सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चर संस्कृति की अवधारणा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितना मानव का उद्भव। प्राकृतिक पर्यावरण की विषम परिस्थिति में मानव उद्भूत होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में निरंतर क्रियाएं करता रहा, जिससे संस्कृति को सृजित करती रही तथा वर्तमान स्वरूप को उनके स्तरों को पार कर प्राप्त हुई। मानव के पास संस्कृति एक अमूल्य निधि है जिसके द्वारा वह मानव है। मानव अपनी विशेषताओं एवं क्षमताओं के कारण संस्कृति का सृजन किया, जिससे भौतिक क्षेत्र में अनेक नवीन वस्तुओं का निर्माण हुआ तथा अभौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वासों एवं व्यवहार के तरीकों को जन्म दिया। सांस्कृतिक शब्द भारत की आदि भाषा संस्कृत से लिया गया है, जो संस्कार से बना है। संस्कार का तात्पर्य है अनुष्ठानों को संपन्न करना। इस प्रकार सांस्कृतिक का अर्थ है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। वास्तव में सांस्कृतिक परिमार्जन की एक प्रक्रिया है जिसके संपन्न होने पर ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। हर्स्कोविटज़ के अनुसार सांस्कृतिक मानव सृजित पर्यावरण का एक भाग है। मेलेनोवस्की के अनुसार सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशिष्टता प्रदान करती है उसे संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। अन्य शब्दों में किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं वे ही उस समूह की संस्कृति है। स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुलन, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र। संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन ना किया जा सके वह सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। कई सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से एक सांस्कृतिक संकुल सृजित होता है। ये तत्व एक व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सांस्कृतिक प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व एक सांस्कृतिक संकुल के रूप में विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सांस्कृतिक संकुल जब विशेष प्रकार के व्यवस्थित होते हैं तो उसे सांस्कृतिक प्रतिमान कहा जाता है। जब कई सांस्कृतिक प्रतिमान एक साथ व्यवस्थित होते हैं तो एक संपूर्ण संस्कृति सृजित होती है। सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है, तब वह सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। टाइप्स ऑफ कल्चर संस्कृति के प्रकार। मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक सांस्कृतिक मटेरियल कल्चर मानव सृजित भौतिक एवं मूर्त वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अपनी आवश्यकता की पूर्ति अतीत से ही कर रहा है। प्राकृतिक शक्ति पर नियंत्रण तथा अपने को व्यवस्थित करने के लिए पर्यावरण निरंतर परिवर्तन कर रहा है। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप वह उनके अनेक नवीन वस्तुओं को बना डाला। ये वस्तुएं भौतिक आधार वाली हैं, जो दृश्य हैं, स्पर्श योग्य है तथा जिनका इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका आकार, प्रकार, रूप, रंग आदि कुछ नहीं होता तथा जिनको इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। मैकाइवर तथा अन्य अनेक समाजशास्त्रियों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को सम्मिलित किया है। विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता, क्षमता आदि सभी अभौतिक संस्कृति के तत्व हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। इसका अस्तित्व समाजीकरण तथा सीखने की प्रक्रिया द्वारा होता है। यह सांस्कृतिक भौतिक संस्कृति की अपेक्षा कम परिवर्तनशील होती है, जिस कारण यह अधिक अस्थायी होता है। कल्चर एंड कल्चरल ज्योग्राफी संस्कृति एवं सांस्कृतिक भूगोल। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव मानव जीवन तथा संस्कृति के उपांगों पर परिलक्षित होता है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ एक विशेष प्रकार की संस्कृति का सृजन करती है, परंतु यह मंतव्य प्राचीन है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक यंत्रों से सृजित मानव प्राकृतिक पर्यावरण का परिवर्तन तथा नियंत्रण कर सांस्कृतिक पर्यावरण का सृजन करता है। मानव तथा संस्कृति का उद्भव समकालीन नहीं है, बल्कि इसका स्पष्टता मानव स्वयं है तथा प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों, मानव के कृतक तथा त्रिजनित
क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल का प्रमुख विषय है। प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन मानव की प्राकृतिक क्षमता के फलस्वरूप होता है, जिस कारण विविध प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य परिलक्षित होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव के बीच का संबंध लंबे काल तक चलता है। जब तक अंतः संबंध रहता है, तब तक इसका अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। Definition of Cultural Geography by Philip L. Wagner and M.W. Maxwell। भौगोलिक समस्याओं में सांस्कृतिक विचारों का प्रयोग ही सांस्कृतिक भूगोल है। Cultural geography is the application of the ideas of culture to geographic problems। वेगनर के अनुसार Cultural geography is the study of the contribution made by human groups by their ideas and behaves to the evolution by various geographical landforms। विशिष्ट भौगोलिक भूदृश्य के विकास में मानव समाज के व्यवहारों एवं विचारों का योगदान होता है, जिसका अध्ययन एक ही सांस्कृतिक भूगोल है। इंटर एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर संबंध। सांस्कृतिक क्षेत्रों के मानचित्र के साथ उनकी भौगोलिक व्याख्या मानव के सृजनकारी पद्धति से उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक तत्व तथा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के मध्य अंतर संबंध का विश्लेषण सांस्कृतिक भूगोल के अंतर संबंध किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता के लिए मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित धरातलीय स्वरूप विशेष महत्व के हैं। इन धरातलीय स्वरूपों पर निवास करने वाले समुदायों की पारस्परिक भिन्नता, इन्हीं संस्कृतियों की पर्यावरण मूलक विषमता, सांस्कृतिक क्षेत्रों का परिवर्तनीय भौगोलिक विन्यास तथा इनके साथ अन्य धरातलीय आकृतियों का अंतर संबंध, पर्यावरण का आकार, प्रकार तथा वितरण आदि सांस्कृतिक भूगोल के आंतरिक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कार्ल सावर ने सांस्कृतिक भूगोल के निम्नलिखित 5 आंतरिक तत्व बताए हैं। सांस्कृतिक समस्याएं, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी। जॉर्डन तथा क्वेंटी ने सांस्कृतिक भूगोल के 6 आंतरिक तत्वों को स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक भूदृश्य, सांस्कृतिक अंतर्संबंध, सांस्कृतिक ऐतिहासिक पद्धति। अकॉर्डिंग टू जॉर्डन तथा क्वेंटी। जॉर्डन तथा खेंट्री महोदय द्वारा सांस्कृतिक तत्वों को विभाजित किया गया है। संस्कृति मानव जीवन यापन की पद्धति है। यह ऐसा नवीन पर्यावरण है जिसका अभ्युदय मानव समुदाय के विचारों, संस्थाओं, दैनिक भाषा, उपकरण, प्रक्रिया, रूप या अंतःकरण की भावना द्वारा हुआ है। मानव व्यवहार तथा आचरण के गत्यात्मक प्रकरण से संस्कृति का सृजन होता है। सांस्कृतिक मानव समुदाय की समानताओं, विषमताओं के क्रमिक अध्ययन की कुंजी है। मॉन्टेग्यू के अनुसार संस्कृति मनुष्य के जीवन यापन की एक पद्धति है, ऐसा पर्यावरण जिसे किसी एक निश्चित अधिकार क्षेत्र में रहने वाले मानव समूहों ने विचारों, संस्थाओं, दैनिक भाषा, उपकरण, कृत्य तथा भावनाओं के रूप में निर्मित किया है। सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरियाज। सांस्कृतिक क्षेत्र के वितरण के आधार पर सांस्कृतिक क्षेत्रों का सीमाकरण किया जाता है। सांस्कृतिक तत्व किसी विशिष्ट स्थान पर उत्पन्न होकर एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर सांस्कृतिक क्षेत्र का सृजन करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का भौगोलिक विस्तार एवं वितरण का अध्ययन सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर किसी सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में सांस्कृतिक लक्षणों में समरूपता होती है। सांस्कृतिक क्षेत्र समूह में होते हैं। इनकी अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, भोजन, वस्त्र, निवास, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप एवं धार्मिक क्रियाकलाप आदि होते हैं। समान सांस्कृतिक मान्यताएं जितने क्षेत्र में विकसित होती है वह एक सांस्कृतिक क्षेत्र होता है। सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान समान सांस्कृतिक तत्वों के भौगोलिक वितरण एवं विस्तार के आधार पर किया जाता है। सामान्य सांस्कृतिक क्षेत्र, फॉर्मल कल्चरल एरिया, मानव समुदाय के सांस्कृतिक उद्योग, भाषा, धर्म व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि में समानता या न्यूनाधिक विषमता से युक्त क्षेत्र को सामान्य सांस्कृतिक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी क्षेत्र में मक्का की संस्कृति, जर्मनी के किसी क्षेत्र में जर्मन भाषा, भारत में नागा प्रजातियों तथा संथाल प्रजातियों की संस्कृति आदि में यदि समानता विद्यमान है तब यह एक सामान्य सांस्कृतिक क्षेत्र में माना जाता है। विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राकृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों से मानव समुदाय सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक परिवर्तनों के फलस्वरूप विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कारणों से जब सामान्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशिष्टता उत्पन्न हो जाती है तब उसे विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में किसी नवीन विचारों का उद्भव होता है तो शीघ्र ही प्रसरण के विभिन्न माध्यमों से विश्व के अनेक भागों में फैल जाता है। रुवांट्री के अनुसार संस्कृति का वितरण विचारों के क्षेत्र, फैलाव एवं प्रसार का परिणाम है। सांस्कृतिक विकास का ऐतिहासिक क्रम में जिस पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है, किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व भौगोलिक तथा ऐतिहासिक प्रसार से प्रभावित होते हैं। सांस्कृतिक विकास में गति इन्हीं प्रसारों द्वारा संभव होती है। पर सांस्कृतिक आत्मसात वर्ग, जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के लक्षणों को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लेती है अथवा जब किसी संस्कृति के प्रभाव से अन्य संस्कृति के संपूर्ण लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं तब उसे सांस्कृतिक आत्मसात वर्ग कहा जाता है। सामान्य सांस्कृतिक प्रसार, जनरल कल्चरल डिफ्यूजन। विचारशीलता मानव का प्रथम गुण है। विचार के द्वारा संस्कृति का उद्भव होता है तथा इसका प्रसार जल तरंग की भांति होता है। यदि विचारों का प्रसरण इस प्रकार न होता तो इतने विस्तृत